दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक जू से, जहाँ कुछ शिकारियों ने घुसकर एक शेर के बच्चे को चुरा लिया था और इस शेर के बच्चे को पिंजड़े में बंद करके हवाई जहाज से ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम एक एल्मा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक पियानिस्ट बनना चाहती है। उस लड़की को जानवर भी बहुत पसंद थे। एक दिन वो एक आइलैंड पर घूमने जा रही थी। दरअसल ये आइलैंड उसके दादा का था। उसके दादा ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और अब उनकी मौत के बाद ये आइलैंड अब एल्मा को विरासत में मिला है। आइलैंड पर अंकल जो ने उसका स्वागत किया। वहाँ पर एक बहुत सुंदर घर था, इसलिए एल्मा ने फैसला किया कि वह आज की रात यहीं गुजारेगी। और रात के समय जब वो अपने दादा की वीडियो देख रही थी तो उसका दिल भर आया। उस वीडियो में उसके दादा ने बताया था एक स्नो नाम की भेड़िया इस आइलैंड पर पता नहीं कहां से आ गई थी और समय के साथ साथ उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। दादा ने कहा कि वो भी उसको ढूंढकर उससे दोस्ती कर ले। उस रात वह शेर वाला प्लेन खराब मौसम की वजह से वहीं पर क्रैश हो गया था। क्रैश की आवाज देखकर एल्मा बहुत डर जाती है और वह बाहर जाकर देखती है। आइलैंड बहुत बड़ा होने के कारण उसे वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो नौजवान वहाँ पर आए। उन्होंने स्नो को कैद करने के लिए जाल बिछा दिया। असल में वो दोनों भेड़ियों के पार्क के मालिक थे। वो लोग भेड़िया स्नो को पकड़कर ले जाना चाहते थे। कुछ देर बाद स्नो जाल में फंस गई, लेकिन वह अपनी सूझबूझ से चार्ल्स और एली के पहुंचने से पहले जाल से निकल जाती है और वह तैरकर आइलैंड के दूसरी ओर पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एल्मा से होती है। पहले तो एल्मा उससे डर रही थी, लेकिन उसे अपने दादा की बात याद आती है। तभी वह उसको पुचकारती है। कुछ देर बाद एल्मा प्लेन क्रैश की जगह पर पहुंच जाती है और यहाँ खुशकिस्मती से शेर के बच्चे को कोई भी चोट नहीं आई थी। वह एक पक्षी के घोंसले में गिर गया था, लेकिन इसके बाद उस पक्षी ने उसे नीचे धक्का दे दिया और वह एल्मा की गोद में जाकर गिरा और एल्मा भी उसे अपने घर लेकर आ गई। उसके बाद स्नो भी अपने छोटे बच्चे के साथ घर में आ गई। घर में तीन प्यारे जानवर देखकर एल्मा बहुत खुश थी। उसने तुरंत अंकल जो को बुलाया और अंकल जो ने उससे कहा कि इन खतरनाक जानवरों को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है, तुम्हें इनको जू वालों को दे देना चाहिए। और अंकल जो ये भी बताता है कि शेर के बच्चे को ढूंढने के लिए जू वाले जरूर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और ऐसा ही होता है। अगले दिन एनिमल कंट्रोल वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। वह ये सब जानती थी कि जू वाले बहुत ही बेरहम होते हैं, इसलिए उसने फैसला किया कि वह उनको कुछ भी नहीं बताएगी। उसने उन लोगों से झूठ बोल दिया कि उसने शेर के बच्चे को नहीं देखा और उसके बाद उसने घर लौट कर देखा तो स्नो अपने बच्चे के साथ साथ शेर के बच्चे को भी दूध पिला रही थी। उसे ये सब देखकर बहुत खुशी होती है, क्योंकि स्नो उन दोनों बच्चों का ख्याल रख रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए उन दोनों बच्चों में दोस्ती गहरी होती गई। एल्मा ने भेड़िए के बच्चे का नाम जैक रखा और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखा। उधर अंकल जो को चिंता होती है कि ये जंगली जानवर कहीं एल्मा को कोई नुकसान न पहुंचा दें। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। एल्मा उन्हें आइलैंड पर घुमाने ले जाती और अपने दादा की मनपसंद जगह पर उनके साथ खेलती भी थी। एक दिन जब एल्मा अपने पियानो के एडिशन के लिए गई थी तो पीछे से वो भेड़िए के पार्क वाले उस आइलैंड पर घुस गए थे। इस बार वो स्नो को अपने साथ कैद कर ले जाते हैं। उधर एल्मा का सिलेक्शन हो जाता है और वह बहुत खुश होती है, लेकिन वह जब घर पहुंचती है तो बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उसके घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, क्योंकि दोनों बच्चे भूख की वजह से परेशान हो गए थे। एल्मा ने स्नो को ढूंढने के लिए पूरा आइलैंड छान मारा, लेकिन उसे स्नो कहीं दिखाई नहीं दी। अब उसको ही उन बच्चों का ख्याल रखना था, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी पियानो की नौकरी छोड़नी पड़ी। एक दिन अंकल जो फिर से वहाँ आए और वह उन खूंखार जानवरों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से से भर गए। उसने एल्मा से उन जानवरों को उसी वक्त जू में भर्ती करने के लिए कहा, लेकिन एल्मा ने उसको समझाया कि उसके दादा की यही इच्छा थी कि वो जानवरों के साथ रहे और न जाने जू में इन मासूमों पर कितने अत्याचार होंगे। आखिरकार अंकल जो भी एल्मा की बात मान लेते हैं और एल्मा को अपने गले लगा लेते हैं। अब उनका पूरा समय जानवरों को खाना खिलाने और उनका ध्यान रखने में जाता था। एल्मा को जैक और ड्रीमर से बहुत प्यार था और वो जानवर भी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है और अब वो जानवर बहुत बड़े हो जाते हैं। अंकल जो उनके लिए शहर से मांस लाया करते थे, लेकिन उन्हें उसके पास जाने से डर लगता था। उन्होंने एल्मा को फिर से समझाया कि इन जानवरों के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एल्मा उनको किसी भी कीमत पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन माँ बेटी एक कश्ती में उस आइलैंड के नजदीक आए। उन्हें देखकर जैक उनके पास जाने लगा। जैसे ही एल्मा ने ये सब देखा तो वो जैक को रोकने के लिए आगे दौड़ी, लेकिन रास्ते में एक पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर गई और नीचे एक पत्थर पर उसका सर लग जाता है। इसकी वजह से वो वहीं तुरंत बेहोश हो जाती है। वो दोनों माँ बेटी ये सब नहीं देख पाई और वापस उस कश्ती में चली गयी। कुछ देर बाद जैक और ड्रीमर वहाँ आते हैं और उसे उठाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह उठ नहीं पाती और वह दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे हेल्प के लिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं पहुँचा। और देखते ही देखते रात हो जाती है और वो दोनों जानवर एल्मा से सटकर बैठ जाते हैं। उन्होंने पूरी रात जागकर एल्मा को गर्माहट दी। अगली सुबह अंकल जो ने एल्मा को कई कॉल की, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर वो समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। वह तुरंत आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर
इन जानवरों ने एल्मा पर हमला किया होगा, इसलिए उसने एनिमल कंट्रोल वालों को कॉल कर दिया। और कुछ देर बाद जब एल्मा उसे बेहोश मिली और उन जानवरों को उसकी रक्षा करते हुए देखा तो उसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ। और इसके बाद जब एल्मा को हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि जैक और ड्रीमर ने उसको गर्माहट ना दी होती तो शायद वो अब तक मर चुकी होती ही। उधर एनिमल कंट्रोल वालों ने जैक को पकड़कर इलाई और चार्ल्स को सौंप दिया। उन्हें एहसास हो जाता है कि जैक तो स्नो का ही बच्चा है। वही ड्रीमर को एक एलन नाम के आदमी को बेच दिया गया जो कि एक जू चलाता था। और एलन बहुत बेरहम आदमी था जो अक्सर अपने जानवरों पर जुल्म किया करता था, लेकिन उसका बेटा रेफा बहुत ही नरम दिल का था। जल्द ही उसकी दोस्ती ड्रीमर से हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ड्रीमर को कई नशीली दवाएं देकर सर्कस में करतब करने के लिए मजबूर किया जाता था। ड्रीमर की अब तक जिंदगी आइलैंड पर बड़े मजे से बीत रही थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने उस पर बहुत सारे जुल्म किए, इसलिए राफा अक्सर उसके पास उसको शांत करने के लिए जाता था। उधर एल्मा ने होश में आते ही तुरंत जैक और ड्रीमर के बारे में पूछा। अंकल जो ने उसे सब कुछ सच बता दिया। जैसे ही एल्मा हॉस्पिटल से बाहर आई तो वो तुरंत एनिमल दफ्तर में पहुंची। उसे पता चला कि जैक को तो भेड़ियों के पार्क में भेज दिया है और ड्रीमर को उन्होंने एक सर्कस ग्रुप को दे दिया था। ये सुनते ही वो गुस्से से भर जाती है और ऑफिसर पर चिल्लाने लगती है, लेकिन अंकल जो ने उसे शांत किया। कुछ समय बाद एल्मा ने एली को जैक के बारे में फोन करके पूछा। तब एली ने बताया कि जैक यहाँ पर बहुत खुश है और उसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं। इससे एल्मा को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन वह ड्रीमर के लिए अब भी बहुत परेशान थी। अगले कुछ हफ्तों तक उसने शहर के हर एक सर्कस को ढूंढा और वहाँ जाकर उन सबसे ड्रीमर के बारे में पूछताछ की, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। उधर ड्रीमर की वजह से एलन की मोटी कमाई होना शुरू हो गई थी। ड्रीमर जल्द ही स्टारलॉयन के नाम से मशहूर हो जाता है। एक दिन ड्रीमर का सर्कस ग्रुप भेड़ियों के पार्क के पास से गुजर रहा था और जैक ने तुरंत अपने बचपन के दोस्त को पहचान लिया। जैक बड़ी समझदारी से पिंजरे से बाहर निकल गया। ये देखकर एली समझ जाता है कि जैक बहुत समझदार है, वो किसी न किसी काम की वजह से बाहर गया होगा। जैक जल्द ही ड्रीमर के पास पहुंच जाता है और बड़ी चालाकी से वह ड्रीमर को भी वहाँ से निकाल लेता है। इतने दिनों के बाद मिलने पर वह दोनों वहाँ पर जमकर खेलते हैं। जब एलन को ड्रीमर के भागने का पता चला तो उसने गुस्से में बेहोश करने वाली बंदूक निकाल ली, लेकिन उसके बेटे रेफा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालची एलन ने उसकी एक बात न सुनी। हारकर रेफा भी ड्रीमर को ढूंढने के लिए उसके साथ निकल पड़ा। एलन ने एली को भी ड्रीमर के बारे में बताया। अब वह समझ गए थे कि जैक और ड्रीमर दोनों साथ में ही हैं। इसी वजह से पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उस शाम एली ने एल्मा को सब कुछ बताया और उसने बताया कि एनिमल कंट्रोल वाले उन दोनों जानवरों के पीछे पड़े हुए हैं। ये सुनकर एल्मा घबरा गई, लेकिन एली ने बताया कि उन्होंने जैक के शरीर में एक ट्रैकर फिट किया था। जैक और ड्रीमर की लोकेशन आखिरी समय एक जंगल के पास थी। अब एल्मा और एली ने मिलकर जानवरों को ढूंढने का फैसला किया। उधर दोनों जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे थे, इसलिए पुलिस ने शूट एंड साइट के ऑर्डर्स दे दिए, लेकिन बाद में वो दोनों जानवर फिर से जंगल में पहुंच गए जहां एलन और रेफा ने उन्हें देख लिया। लालची एलन ने ड्रीमर पर अपनी गन से हमला कर दिया। इसी बीच जैक बीच में आ जाता है और वो अपने दोस्त की जगह खुद गोली का शिकार हो जाता है। बेचारा जैक उसी वक्त बेहोश हो जाता है और तभी ड्रीमर को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। उसके भाग जाने के बाद तुरंत रेफा ने उसका ट्रैकर हटाकर उसको दवाई दे दी, जिससे उसका बेहोशी का असर तुरंत खत्म हो जाए। कुछ देर बाद बाप बेटा अब एक बार में पहुँचते हैं। तभी एली और एल्मा भी एक ट्रैकर के जरिए उन तक पहुँच गए। एलन ने उससे कहा कि उनके पास कोई ट्रैकर वगैरह नहीं है और उन्हें बाहर भेज दिया, लेकिन समझदार रेफा ने बाथरूम का बहाना बनाकर एली और एल्मा को सब कुछ सच बता दिया। वह उन दोनों को जंगल में ले गया जहां आखिरकार ड्रीमर उन्हें मिल जाता है। इसके बाद ड्रीमर उन्हें एक झोपड़ी में ले गया जहां जैक आराम कर रहा था। तभी उसे सही समय पर होश आ जाता है, लेकिन इसी बीच उन्हें पुलिस के आने का शक होता है। तभी एल्मा ने दोनों जानवरों को खुफिया रास्ते से भगा दिया और आइलैंड तक पहुँचने के लिए उन्हें बस एक नदी पार करनी थी। पुलिस से बचने का बस एक यही रास्ता था, लेकिन वहाँ कोई नाव नहीं होती है, इसलिए वहाँ उन सबको तैर कर जाना होता है। जैक उसी वक्त फुर्ती से नदी में तैरने लगता है, लेकिन ड्रीमर पानी से बहुत डरता था। एल्मा ने उसे हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन ड्रीमर वापस जंगल की ओर मुड़ गया। जैसे ही जैक और एल्मा तैर रहे थे, उन्हें एक बंदूक की आवाज सुनाई दी और एल्मा समझ गई कि अब ड्रीमर दुनिया में नहीं रहा। आइलैंड पर पहुंचने के बाद एल्मा बहुत फूट फूट कर रोती है, लेकिन ड्रीमर अचानक से उसके सामने आ जाता है। असल में वह जंगल में पुलिस वालों को भटकाने के लिए गया था। उसे जिंदा देखकर सभी खुशी से झूम उठे। आखिरकार एल्मा ने जैक और ड्रीमर के लौटने की खुशी में पार्टी में पियानो बजाया। इसी के साथ उनका परिवार पूरा हो जाता है और अंत में एल्मा ने सभी को अपने प्यारे जानवरों के बारे में कहानी बताई, जिस वजह से सभी लोगों के दिल भर आते हैं और वह तीनों फिर से एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगे। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको